कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है, इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आखिर असदुद्दीन अवैसी और विष्णु गुप्ता जी ने क्या बोला है, मैं आप लोगों को इन दोनों की वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर अब कोई भी शख्स किसी भी मस्जिद को लेकर ये दावा करे कि फला मस्जिद के नीचे मंदिर है, फला दरगाह के नीचे मंदिर है, या किसी भी धर्म स्थल को लेकर ये दावा करे या पिटीशन दायर करे, अब किसी की भी याचिका एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, मंजूर नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी की भी अब याचिका मंजूर नहीं की जाएंगी। इसी पर अब असदुद्दीन अवैसी और विष्णु गुप्ता जी हाँ वही विष्णु गुप्ता जिसने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की थी कि इस अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर है, तो कोर्ट ने भी इसकी याचिका को एक्सेप्ट किया था। कोर्ट ने भी इसकी याचिका मंजूर कर ली थी और अब इस पर फैसला आने वाला था, सर्वे होने वाला था, लेकिन अब सब कुछ जो है यहीं पर रोक दिया गया है, सर्वे वगैरह भी रोक दिया गया है। तो अब इसी पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं विष्णु गुप्ता जी, मैं आप लोगों को दोनों भी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। से 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट फाइल करके जवाब मांगा है। दूसरी तरफ कहा है कि निचली अदालतों को कोई भी आप सर्वे का आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, खासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के जरिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? संभल हो, अजमेर हो, ज्ञानवापी हो, आपको लगता है कि इस पर विराम लग जाएगा? अब तो सुप्रीम कोर्ट का तो ऑर्डर है। वर्शिप एक्ट कानून को लेकर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 18 याचिकाओं का उसमें जिक्र किया गया था, जो कि उसमें 9 याचिकाएं ज्ञानवापी के संबंधित थी और 9 याचिकाएं मथुरा ईदगाह को लेकर थी। उस विषय पे सुनवाई मुस्लिम पक्ष ने ये माननीय अदालत के समक्ष रखा कि जितनी भी सूट चल रहे हैं उन सबकी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। माननीय अदालत ने रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन वो 18 जो याचिकाएं हैं जिनका हवाला मुस्लिम पक्ष ने दिया है, उन याचिकाओं में कोई नया ऑर्डर अब नहीं होगा पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से, ना ही उन याचिकाओं में सर्वे का ऑर्डर होगा। और ये याचिका है बनारस और ज्ञानवापी को लेके है, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो माननीय अदालत ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर देश की कहीं किसी अदालत में नया सूट फाइल नहीं होगा। जो फाइल हो चुके हैं वो फाइल एज इट इज यूं ही चलते रहेंगे, उन पर कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है। और अजमेर दरगाह का जो केस है, जो हिंदू सेना द्वारा मैंने फाइल किया है, उस मामले पर इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है वर्शिप एक्ट में आता ही नहीं है, क्योंकि अजमेर दरगाह जो है एक कब्रिस्तान है, क्योंकि और कब्रिस्तान की कोई पूजा पाठ कहीं होती नहीं है,
इसलिए वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। तो इसलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का अजमेर दरगाह केस जो है, जो संकट मोचन महादेव मंदिर को लेकर मैंने फाइल किया है, उस मामले में इस मामले का कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 तारीख उसमें अगली सुनवाई है, उस पर सुनवाई होगी और हम सर्वे। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी और विष्णु गुप्ता का ये वीडियो क्लिप देखा है, जिसमें विष्णु गुप्ता ने कहा है कि ये जो अजमेर का मामला है ये प्लेस ऑफ वर्क शिफ्ट एक्ट के तहत नहीं आता है, यानी इसको एक अलग से ही विष्णु गुप्ता जी ने बताया है। जबकि ये भी एक धर्म स्थल है, यहाँ पर भी किसी की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी विष्णु गुप्ता कह रहा है कि मैं इस कोर्ट नहीं मानता हूँ, ये अलग कानून में आती है। दोस्तों आपको क्या लगता है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।